इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। इस गाइडलाइंस के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कब तक हिमाचल प्रदेश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा विभिन्न तरह की परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है। यदि आप कहीं बाहर से भी आ रहे हैं तब भी आपके लिए ये गाइडलाइंस बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहली गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि आप यदि किसी भी बाहर से आपकी एंट्री हो रही है तो आपको किसी तरह का कोई पास लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास यदि एडमिट कार्ड है तो ही आपका एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। उसी के आधार पे आप स्टेट में एंट्री कर सकते हो, उसी के आधार पर आप एग्जिट कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सबसे बड़ी समस्या थी कि कैंडिडेट्स कैसे आएंगे, तो उसका समाधान यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट प्रूफ की फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। अब बात रहती है ट्रांसपोर्टेशन की, वो आपको अपने लेवल पे ही करना होगा। दूसरी तरफ ये कहा गया है जब भी जितने भी एंटायर एग्जामिनेशन है, सेंटर्स, फ्लोर एंड बॉल्स, जितने भी उसका वहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उसको सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन का 1% के साथ में छिड़काव करना होगा। ये डायरेक्शन जारी की गई है हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा। फ्रेश मास्क एंड ग्लोव्स टू बी यूज्ड बाय एग्जाम फंक्शनरीज आफ्टर स्टाफ वेरिफिकेशन इज डन। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रेश मास्क ऐसा नहीं है कि आपने यूज कर दिए स्टाफ एटसेट्रा के लिए, सबके पास ये डायरेक्शन उन्होंने जारी की है। सैनिटाइजर बोटल्स विद द डिस्पेंसर शुड बी अरेंज्ड एट द एंट्री गेट। जब भी आप परीक्षा के लिए देने आएंगे तो जो एंट्री गेट होगा वहाँ पे आपको एक सैनिटाइजर मिलेगा, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तभी आपने आगे आना है। और लिक्विड हैंड वॉश बॉटल, सॉप, केक शुड बी रिन्यूस्ड इन रिस्ट्रोम्स एंड एंट्री गेट व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड। देखिए ये तो क्लियर ही है। देखिए हम इसमें बात करें कि जैसे भी यदि आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको क्या होगा, हैंड वॉश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में हमारी यदि इन्हीं गतिविधियों की हम अपने घरों में भी बात करें तो सारी चीज़ें तो हमें अडॉप्ट करनी ही पड़ रही है। कभी आपको कहीं बाजार मार्केट जाना भी होता है तो उसके बाद आके सारी चीज़ें हम करते हैं। तो यहाँ पर भी कहने का अर्थ यही है कि जब भी आप एग्जामिनेशन में आए टू बी केयरफुली, अपनी चिंता खुद करके आएँ और जितना भी यथासंभव हो सके जो सैनिटाइजर है या मास्क है वो आप बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे। और जिस एग्जामिनेशन में आप जा रहे हैं वहाँ पे भी इन सारी व्यवस्थाओं का आकलन एक बार जरूर कर ले। कैंडिडेट सीटिंग एरिया शुड बी थ्रोअली सैनिटाइज्ड। देखिए जो डेस्क होगा, चेयर होगा, उसे भी सैनिटाइज करना ही होगा। ठीक है, जितने भी वॉशरूम है उनके ऊपर भी क्या करना, एक ड्यूटी बनती है जो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट होंगे एग्जाम को कनेक्ट करने वाले। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन का 1% का छिड़काव वहाँ पे भी किया जाएगा ताकि पूरे के पूरे एरिया को ये बना दिया जाए, कीटाणु मुक्त बना दिया जाए। ऑल डोर हैंडल्स स्टेयर केसेस, जो भी वहाँ देखिए रीलिंग्स लगी होती है या हैंडल्स है दरवाजे के, तो उन्हें भी डिसइंफेक्टेड किया जाएगा। आगे कहा गया है व्हील चेयर्स। देखिए कोई भी फिजिकली हैंडीकैप्ड वहाँ पे आ जाता है तो उसके लिए जो व्यवस्था की जाती है व्हील चेयर्स की, वो भी सैनिटाइज्ड होगी, उसे भी डिसइंफेक्टेड किया जाएगा। ऑल द डस्टबिन शुड बी क्लीन। जितने भी डस्टबिन होंगे उन्हें भी क्लीन किया जाएगा। ये सारे दायित्व रहेंगे जो वहाँ पे पेपर को कनेक्ट करने के लिए सुपरिटेंडेंट और जो उनकी टीम रहेगी। स्टाफ वेरिफिकेशन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन एज सजेस्टेड बिलो मस्ट बी डन एज सून एज दे रिपोर्टेड एट द सेंटर। ठीक है, तो स्टाफ की वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। एग्जाम फंक्शनरी मस्ट सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन अबाउट हेल्थ स्टेटस। आगे कहा गया थर्मोगन टेम्परेचर चेक मस्ट बी डन एट स्टाफ एंट्रेंस पॉइंट। ठीक है, देखिए जो स्टाफ टीचर्स आएंगे उनका भी थर्मोगन टेम्परेचर से उनका टेस्ट किया जाएगा। इफ एनी एग्जामिनेशन फंक्शनरी फेल्स टू मीट द सेल्फ डिक्लेयर्ड क्राइटेरिया और थर्मोगन चेक ही सी विल बी आस्क्ड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर इमीडिएटली। तो उसकी जगह पे किसी और को लाया जाएगा। देखिए आजकल यदि आप किसी बस स्टैंड में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या है, आपका जो थर्मल गल टेम्परेचर है उससे आपका तापमान चेक किया जाता है कि आप में ऐसा नहीं कि उसमें यदि आपको कर दिया तो आपको कोरोना वायरस हो गया, ऐसा नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप में वो लक्षण हो सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए और औरों को भी आप सुरक्षित कर पाएंगे। cleanliness and hygienic condition as per safety and health advisories of the concerned government department are to be maintained at all time। देखिए तो हमारा एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि जितनी भी, जैसे मैं तो हर बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि आप हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमित रूप से डायरेक्शन सुनिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का सुनिए, WHO की डायरेक्शन सुनिए और उन्हीं के ऊपर यदि आप अपनी सोच बनाएंगे, अपनी रूपरेखा निर्धारित करेंगे तो आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। और एक काफ़ी बेहतरीन इनका एक ऐप है आरोग्य सेतु, ये भी आपको डाउनलोड करना है। ऐप में बी एडवाइज्ड फॉर एवरी स्टाफ एंड कैंडिडेट। सारे बच्चे से क्या होता है
यदि इसमें आप सही ढंग से इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जैसे आप जिस स्थान पर जाते हैं उसके दाएं बाएं यदि कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज आ जाता है तो उसकी सूचना आपको मिलती रहती है और आप अपने आप को सेव करने में सक्षम बन पाते हैं। अवॉइड क्राउडिंग एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। देखिए थोड़ा सा शांति रखनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि परीक्षाओं को बंद कर दिया जाए या मानव जीवन बिल्कुल तहस नहस हो जाए। कोविड-19 जब तक इसकी मेडिसिन नहीं आती उसी के बीच में जीना सीखना पड़ेगा, उसी के बीच में पढ़ना सीखना पड़ेगा, उसी के बीच में एग्जाम देने सीखने पड़ेंगे, उसी के बीच में नौकरी प्राप्त करने के बीच में जब तक इसकी मेडिसिन नहीं आती तो काम भी करना पड़ रहा है। बहुत से लोग सरकारी सेक्टर में वो भी काम कर रहे हैं। देखिए हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके देखिए आप लोग कितने, वो कोविड-19 जहाँ पर लग रहा है आपको कि आपकी मौत सामने, फिर भी आप वहाँ पर जाके उनको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। एंट्री पॉइंट पे क्राउडेड होने से बचाना है। यदि कोई इस तरह का कर रहा है तो आप एक स्टेप पीछे खुद ही खड़े हो जाइए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप स्मैश यदि आप एग्जामिनेशन में हॉल में चले जाते हैं तो सारी चीज़ें बड़े आराम से हो जाती है। 2 मीटर डिस्टेंस की बात है, इसको भी मेंटेन करना है। थर्मल स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स, बीरिंग ऑफ फेस मास्क, सैनिटाइजर हैंड एटसेट्रा भी इंश्योर्ड। देखिए आपको आपकी थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। ठीक है, ये भी मैंडेटरी किया गया है यहाँ पे। और आपके पास मास्क डेफिनेटली होना चाहिए, तो आपको पता ही होगा। और सैनिटाइजिंग ऑफ हैंड एटसेट्रा ये भी इंश्योर्ड करेगा, किसी न किसी एक इंजिबलेटर की ड्यूटी वहाँ पे लगाई होगी। द इंजिबलेटर्स व्हाइल ऑन ड्यूटी शुड बी कंटिन्यूसली बीरिंग मास्क एंड प्रॉपर हैंड ग्लोव्स। तो जो इंजिबलेटर्स होंगे उनके भी उन्होंने क्या किया होगा, मास्क लगा होगा, ग्लोव्स पहने होंगे, तभी ड्यूटी देंगे। और देखिए अभी जो अलाइड सर्विसेज की मेन की एग्जामिनेशन होने जा रही है उसके लिए तो उन्हें जो पीपी किट है वो भी दी गई है कि उसकी प्रोडक्शन के बीच में भी एग्जाम होंगे, तो जीना तो सीखना पड़ेगा इन सारी परिस्थितियों के बीच में ही। आगे देखिए, नेक्स्ट इज द कैंडिडेट शुड बी आस्क्ड टू सैनिटाइज देयर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर साइनिंग द अटेंडेंस सीट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप साइन भी करेंगे उस सीट के ऊपर तो आपने क्या करना है, अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेना है। सिग्नेचर कर दिए, उसके बाद भी आपने क्या कर लेना है, सैनिटाइज कर लेना है। क्या पता उस एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह की परिस्थितियां होगी। ठीक है, कैंडिडेट्स हैविंग सिम्टम्स ऑफ फीवर, कफ एंड कोल्ड शुड बी मेड टू सिट इन अ सेपरेट रूम। देखिए यदि आपको बुखार है या आपको कफ है, आपको कोरोना के लक्षण लग रहे हैं, ठीक है, तब भी आपने घर में नहीं बैठना है, आपने एग्जामिनेशन हॉल में आना है। आपके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी, ऐसा भी इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। हैंड वॉशिंग स्टेशंस विद फैसिलिटीज ऑफ लिक्विड सोप शुड बी मेड अवेलेबल so that every student can wash his hand frequently। ठीक है, तो ये तो व्यवस्था की ही होगी, वहाँ पे आपको सोप मिल जाएगा। यदि हो सके तो हल्का सा अपने पॉकेट में डाल के रखिए, सैनिटाइजर अपने पॉकेट में डाल के रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसी के बीच में तो जीना है। हम जब भी घर से बाहर निकलते तो अपना मास्क, अपना सैनिटाइजर पूरा ध्यान रखें। खाने पीने का, अपनी पानी की बोतल अपने बैग में आप लोग डाल के रखिए, कोई इशू नहीं है इसमें मेरे ख्याल से। ठीक है, और बाहर अपना बैग जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पर रख लीजिए, उसके बाद आपको सैनिटाइज करके अपना काम करते रहें। देखिए केयरफुल तो आपको बहुत ज़्यादा रहना ही पड़ेगा। कीपिंग इन व्यू द फिजिकल डिस्टेंसिंग, इंस्टीट्यूशन शुड हैव एडुकेट रूम्स, कैपेसिटी टू मीट द प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्टूडेंट्स शुड बी 2 मीटर्स। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी वो डिस्टेंस मेंटेन होगा, 2 मीटर पे ही आपको अगला स्टूडेंट मिलेगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे कहा गया है। एडुकेट अरेंजमेंट्स फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू बी मेड ऑन द कैंपस, और आपको वहाँ पे स्वच्छ वाटर की, पानी पीने के पानी की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर इन टॉयलेट्स एंड फॉर हैंड बी इंश्योर्ड, और टॉयलेट में भी पानी की व्यवस्था होगी। डस्टबिन मस्ट बी क्लीन्ड एंड कवर्ड प्रॉपर्ली एट द टाइम ऑफ ड्यूटी डे। यूज्ड ग्लोव एंड मास्क शुड बी डिस्पोज। देखिए उनको जो मास्क वहाँ पे स्टाफ यूज़ करेंगे, देखिए आप लोग भी इसको अपनी नैतिक ड्यूटी बनाइए। जब भी आप किसी लगता है कि अब आपके जो ग्लोव्स है या आपका जो मास्क है उसे अच्छे से इसको आप डिस्पोज कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो देखिए पशु पक्षी है, जानवर है, उनका सेवन कर लेंगे तो उनके लिए घातक साबित हो सकता है। आगे रिकॉर्ड की बात की जा रही है, ये तो आपका काम नहीं है, ये तो एग्जामिनेशन सुप्रिटेंडेंट साहब का ही काम होगा। रिकॉर्ड ऑफ द ऑल एग्जाम फंक्शनिंग विल बी मेंटेन इन द सिस्टम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। उसे अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। कितने बच्चों को आपने अलग कमरे में बैठाया, किस तरह की वहाँ पे व्यवस्था थी। इंजिबिलिटरी रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन द सिस्टम थ्रू स्टाफ वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, जैसे किसी तरह का कोई कोरोना पेशेंट वहाँ पे आ जाता तो उसकी भी आपको पता है ट्रैवलिंग हिस्ट्री एटसेट्रा सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पे मेंटेन करने की व्यवस्था है कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में। HPPSCC विल मेंटेन द डाटाबेस ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस एंड सिटिंग प्लान सबमिटेड बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट। रूम्स बाइस डाटाबेस ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्टाफ ऑन सेल ऑन
एंड स्टाफ ऑन डे सेल आल्सो भी मेंटेन से तो मेंटेन किया जाता है किस रूम में कितने बच्चे बिठाए गए थे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कहा जा सकता है कि HPPSC शिमला की तरह हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी परीक्षाओं को कनेक्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डायरेक्शन जारी कर दी गई है और शीघ्र ही जो आपकी कुछ परीक्षाएं स्थगित की गई वो रीशेड्यूल होने का अनुमान यहाँ से लगाया जा सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको नियमित रूप से अपनी तैयारी करते रहना है। तैयारी से ही आपको नौकरी मिलने वाली है, बाकी किसी माध्यम से आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। एक वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लीजिए, ये आप वेबसाइट आपकी बहुत ही सहायता करने वाली है। वेबसाइट का नेम है www.elitestudy.co.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स, जिसमें हिमाचल प्रदेश, गिरिराज, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी जितने भी करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है सारे उस मैगजीन में डाल दिए गए हैं। दोनों किताबों को परचेज करने से पहले डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पे उसका आपको PDF प्रीव्यू मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर देख लीजिए किताब में किस तरह की क्वालिटी, और उसके बाद आप इस वेबसाइट पर जाके इन किताबों को परचेज कर सकते हो। इस वेबसाइट पर और भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है, उसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हो। तो बने रहें आप हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पे, इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।